ट्रस्ट के गठनकर्ता केशव पाराशरन 94 साल की आयु है, तमिलनाडु में है। सरकार उनको वहां से इतनी दूरी तक आने की अनुमति नहीं देती। वो भी 3 घंटे ऑनलाइन पर थे। और भारत सरकार के अपर गृह सचिव ज्ञानेश कुमार जी, वो इस कोरोना की इस टीम को भी देखते हैं, तो उनके लिए 24 घंटे का समय निकालना संभव नहीं था, परंतु वो भी 3 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 15 ट्रस्टियों की 100% अटेंडेंस थी। पिछली तमाम गतिविधियां सभी को बताई गईं। नए मंदिर का निर्माण, जिसको अस्थायी मंदिर कहते हैं, सबने प्रसन्नता व्यक्त की। और जहां मंदिर बनना है उस स्थान पर जो 35 से 40 फीट ऊंचा मलबा था, उसको सभी विधि निषेध का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे हटाया गया। एक अच्छा समतल मैदान हो गया, ताकि वर्किंग करने वाली लार्सन टुब्रो कंपनी को वहां पर सॉइल टेस्टिंग का सुविधा हो गई। इसके लिए सबने प्रसन्नता व्यक्त की। जो अवशेष, पुरावशेष जमीन से प्राप्त हुए हैं, वो लगभग सभी पदाधिकारियों ने, सदस्यों ने वहां देख लिए हैं और सभी लोग उससे पूर्ण संतुष्ट थे। लार्सन टुब्रो 60 मीटर गहराई तक मिट्टी के सैंपल ले रहा है और वो सैंपल लेकर उसका रिपोर्ट आएगी। 200 फीट नीचे, 60 मीटर नीचे मिट्टी की ताकत कितनी है, इसके आधार पर नींव की ड्राइंग तैयार होगी। जहां पर मंदिर का लोड कम रहेगा, पूर्व दिशा में आगे की ओर, द्वार की ओर, वहां 40 मीटर गहराई तक, अगल बगल में 20 मीटर गहराई तक, ऐसा सॉइल टेस्टिंग के आधार पर जब रिपोर्ट आ जाएगी, उस ड्राइंग के आधार पर तब वहां नींव को नीचे जाने का काम प्रारंभ होगा। लेकिन ये कार्य चलते रहेंगे। पत्थर कहां से आएगा, पत्थर कौन लाएगा, पत्थर की ड्राइंग कौन तैयार करेगा, इस बारे में निर्णय हो गया कि 1990 से सोमपुरा मार्बल, सोमपुरा सीबी, चंद्रकांत भाई सोमपुरा जो इसको देख रहे हैं वही भविष्य में देखते रहेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए, चंद्रकांत भाई सोमपुरा के पिताजी ने सोमनाथ मंदिर पत्थरों से बनाया। चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने स्वयं अहमदाबाद का अक्षरधाम पत्थरों से बनवाया है। स्वयं चंद्रकांत सोमपुरा ने गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर अंबाजी का मंदिर पत्थरों से बनाया है। भारतवर्ष में पत्थरों के 160 फीट ऊंचे शिखर वाले पत्थरों के मंदिर बनाने का एकमात्र अनुभवी परिवार सोमपुरा परिवार गुजरात का है। उनके साथ 1990 से काम हो रहा है। आज भी उन्हीं को स्वीकार कर लिया गया है। लार्सन टुब्रो कंपनी अपना काम करेगी, पत्थरों से जुड़ा हुआ काम सोमपुरा करेंगे। लार्सन टुब्रो और सोमपुरा मिलकर इस मंदिर का भव्य रूप प्रदान करेंगे। ये ऐसा एक अद्भुत मंदिर होगा जिसको आप लोग सराहेंगे। एक बात निकली, कितना धन खर्च होगा? हमारा स्पष्ट मत है, समाज जितना देगा उतना होगा। आज हम गणित नहीं लगा सकते। हम कोई भी आदमी इस गणित लगाकर भविष्य के धन की चर्चा करने का अनुभवी व्यक्ति हम में से कोई नहीं है। और इन धार्मिक कामों में ये करना नहीं चाहिए। भगवान के काम में पैसे की कमी नहीं आएगी, ऐसा विश्वास सब संतों ने आज व्यक्त किया है। एक बिंदु ये था, कितने दिन में मंदिर बन जाएगा? जब सारे प्राथमिक काम पूरे हो जाएंगे तब से गणना शुरू करेंगे। समाज के 10 करोड़ लोगों से, 10 करोड़ परिवारों से धन संग्रह की चर्चा आज निकली है। इस देश में गांव है, शहरों में मोहल्ले हैं, कॉलोनीज हैं, बड़े बड़े शहरों के अंदर ऊंचे टावर हैं। ऐसे 4 लाख लोकेलिटीज, उसके 10 करोड़ परिवार
इन 10 करोड़ परिवारों को संपर्क करने की चर्चा आज हुई है और ये 10 करोड़ लोगों के साथ व्यापक संपर्क वर्षा काल बीतने के बाद ही हो पाएगा। अगर वर्षा काल बीतने के बाद भी लॉकडाउन की कंपल्शंस बने रहे तो कार्यकर्ता गांव में नहीं जा पाएंगे। इसलिए परिस्थितियां सामान्य होंगी, तब हम 10 करोड़ लोगों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करेंगे। इस पर आज आम सहमति बनी है। कितने दिन में बन जाएगा? तो जब सारी परिस्थितियां, धन संग्रह और बाकी की ड्राइंग तैयार हो जाएंगी, तब से हम ये मानते हैं कि 3 से साढ़े 3 साल, ये हम अधिकतम बोल रहे हैं, अधिकतम बोल रहे हैं। आपने सुना होगा सरकार भी बड़ी कैलकुलेशन करती है और वो गड़बड़ा जाता है, फिजिकल परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए हम बहुत अधिक संतुलन करके आपको सूचना दे रहे हैं कि जिस दिन से शुरू हो जाएगा, धन संग्रह हमारे हाथ में आ जाएगा, तो हम ये काम 3 वर्ष में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री के ऊपर तो चंपत राय ये बता रहे थे कि बैठक में किन किन मसलों को लेकर बातचीत की गई है। महाराज ने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया है, तिथियों का सुझाव भी दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय तो प्रधानमंत्री कार्यालय को करना है। देश की परिस्थितियां, देश की सीमाओं की परिस्थितियां, कोरोना महामारी में समाज की परिस्थितियां, इसलिए पीएमओ सब प्रकार से और समूलाग्र चिंतन करेगा, होलिस्टिक चिंतन करेगा। लेकिन हमने उनको तिथियां बताई हैं, उनकी जब सहमति आएगी, आप भी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो कम से कम 15 दिन का समय तो प्रशासन को चाहिए, तो इसलिए 8-10 दिन पहले समाचार आ जाएगा, वो तत्काल आप लोगों को जानकारी में दिया जाएगा। धन्यवाद। के ऊपर अब बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि आखिरी फैसला प्रधानमंत्री ऑफिस को ही लेना है, यानी पीएमओ को लेना है, और इसी के चलते वहां से जब हरी झंडी मिलेगी तो उम्मीद है कि प्रधानमंत्री भी आए। हालांकि मंदिर निर्माण के खर्च पर भी चंपत राय ने अपनी बात रखी और कहा, समाज जितना धन देगा उतना धन खर्च होगा। मंदिर निर्माण की अवधि पर भी उन्होंने जानकारी साझा की और कहा, जब सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी तब से वक्त की गणना करेंगे। उम्मीद है कि मंदिर निर्माण में पैसे की कमी नहीं होगी। मंदिर निर्माण पर खर्च को लेकर यह बात उन्होंने कही है। कुछ और अहम बातें कही हैं उन्होंने। जहां जमीन है, जहां मंदिर का निर्माण होना है, उस जमीन को समतल भी कर दिया गया है, और जो कंपनी राम मंदिर का निर्माण करेगी या उसमें सहयोगी रहेगी, वो सॉइल टेस्टिंग के लिए भी अब तैयार हो गई है। धन इकट्ठा होने के बाद 3 साल में मंदिर तैयार हो जाएगा, यह कहना है चंपत राय का। आखिरी फैसला प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएम कार्यालय का है। लगभग 2 से ढाई घंटे यह बैठक चली है, और उसके बाद इस बैठक में बहुत सारी बातों को लेकर ट्रस्टीज जो यहां पर मौजूद थे, राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य, उन्होंने हर एक मसले पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया।